नमस्कार, मैं आशुतोष अग्निहोत्री। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है। कल अर्थात 14 जनवरी से गाजियाबाद में प्रथम चरण के लिए नामांकन शुरू होने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण के चुनाव 10 फरवरी को होंगे। गाजियाबाद में गाजियाबाद शहर, साहिबाबाद, मोदीनगर, मुरादनगर और लोनी, इन 5 सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। जैसा आज पहले दिन सपा और रालोद के गठबंधन ने 3 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस अपने 2 प्रत्याशियों की घोषणा यहां से कर चुकी है, लेकिन सत्ता में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आखिर क्यों हो रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के घोषणा में देरी, और क्या है इसके पीछे की वजह? समाजवादी पार्टी ने अब तक मुरादनगर और शहर में अपने प्रत्याशियों की घोषणा क्यों नहीं की है? आज हम इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में बैठे हुए हैं अभिषेक सिंह जी, जो समाजवादी पार्टी को गाजियाबाद में कवर करते हैं, और दूसरी ओर हमारे साथ में बैठे हुए हैं आयुष गंगवार, जो दैनिक जागरण के रिपोर्टर हैं और गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी की बीट पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम अभिषेक सिंह से पूछना चाहते हैं। अभिषेक सिंह जी, आज अभी समाजवादी पार्टी की एक लिस्ट आई है और उस लिस्ट में उन्होंने 3 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। लोनी में उन्होंने मदन भैया को रालोद के कोटे से टिकट दी है। मोदीनगर में उन्होंने सुदेश वर्मा, जो कि पूर्व में विधायक रह चुके हैं, उन्हें भी रालोद के कोटे से टिकट दी है। और साहिबाबाद में अमरपाल शर्मा, जो कि समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रह चुके हैं, उन्हें उन्होंने यहां पर दोबारा मैदान में उतारा है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि शहर में जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो शहर मुख्यालय है, जिला मुख्यालय है, वहां उन्होंने अभी तक समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा क्यों नहीं की और मुरादनगर को क्यों बचा कर रखा है? आपको क्या लगता है? सर, शहर विधानसभा सीट की बात है। सपा का रिकॉर्ड जो है इस सीट पर कोई वो विशेष रहा नहीं है। यहाँ कभी चुनाव में जीती नहीं है सपा देखना चाहती है कि सामने प्रतिद्वंदी कौन आते हैं। जैसे कि यहाँ पर खुद स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग हैं, उसके लिए लड़ाई बहुत कठिन है। यहाँ पर जो है, यहाँ से सुशांत गोयल को भाजपा कांग्रेस ने उतार दिया है। सुरेंद्र गोयल के बेटे हैं, पूर्व सांसद थे सुरेंद्र गोयल जी। तो लड़ाई वहां पर दिलचस्प है। देखना यह है, सपा देखना चाहती है कि क्या अतुल गर्ग को ही टिकट मिलता है भाजपा से, उसके बाद अपना प्रत्याशी वहां पर उतारेंगे। रही बात मुरादनगर की, मुरादनगर में भी सर वहां पर रालोद और सपा को लेकर खींचतान चल रही है। रालोद मुरादनगर में अपना प्रत्याशी घोषित करना चाहती है, जबकि वहां सपा से महानगर अध्यक्ष राहुल चौधरी भी टिकट मांग के बैठे हुए हैं। तो वहां और अजीत पाल त्यागी बड़ा फैक्टर है सर वहां पर मुरादनगर पे। अजीत पाल त्यागी को अगर टिकट मिलता है भाजपा के लिए, तो ये उनके लिए अच्छी बात मानी जाती है। इस समय देखना यह है कि वहां से प्रत्याशी कौन करते हैं और इसके बाद ही सपा अपने पत्ते खोलेगी। अजीत पाल बड़ा फैक्टर, आपने बताया मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र में अजीत पाल बड़ा फैक्टर। अभिषेक सिंह जी ये कह रहे हैं कि मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र में अजीत पाल त्यागी बड़ा फैक्टर बनने जा रहे हैं। क्यों बड़ा फैक्टर बनने जा रहे हैं? अजीत पाल त्यागी भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग विधायक हैं। वो यहां से पूरी दमखम के साथ में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। अब तक उनके खिलाफ कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी विवादित मुद्दा नहीं रहा है। फिर वो बड़ा फैक्टर कौन है और क्यों बनने जा रहे हैं? आप बताइए आयुष गंगवार जी, आपकी नजर में अजीत पाल त्यागी ही बड़ा फैक्टर क्यों बनने जा रहे हैं मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र को लेकर? देखिए आशुतोष जी, मुरादनगर विधानसभा सीट पर भाजपा के पास कई दावेदार हैं और भाजपा के कई कद्दावर नेता, ब्रजपाल तेवतिया, नए नेता हैं रुद्र प्रताप सिंह त्यागी, और इन सबसे अलग जो अमरीश त्यागी, जिन्होंने जदयू के जो राष्ट्रीय सचिव हैं, उनके बेटे हैं, और इन्होंने हाल में ही भाजपा ज्वाइन की है। और पहले इसे किसी दल में नहीं थे। राजनीतिक दलों के और राजनीतिक लोगों की ब्रांडिंग के लिए इनकी कंपनियां जो काम करती है, तो उनका भी नाम चल रहा है। अब ऐसे में मुरादनगर विधानसभा बाकी भाजपा के साथ साथ अगर रालोद और सपा को भी देखें, तो एक बड़ी चर्चा इसलिए इस पर होनी चाहिए क्योंकि अजीत पाल त्यागी ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। भाजपा के संगठन की बात करें तो भाजपा के संगठन का भी यही कहना है कि उनके जो सिटिंग विधायक हैं वही प्राथमिकता पर हैं, मगर जो दावेदार हैं, दावेदार भी कहीं ना कहीं अपनी पहुंच और अपनी कोशिश में जुटे हुए हैं। तो सीटों का जो ताना बाना है उसमें मुरादनगर इसीलिए है कि यहाँ से अगर अजीत पाल त्यागी का टिकट भाजपा फाइनल करती है तो वो है सपा के राहुल चौधरी के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि फिर रालोद जो है नीचे आ जाएगी
और समाजवादी पार्टी ऊपर आ जाएगी, जातिगत आंकड़े आ जाएंगे वहाँ पर। चर्चाएं हैं, लेकिन अभी तक अजीत पाल त्यागी ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है और उन्होंने इससे साफ इनकार भी किया। लेकिन चर्चाएं हैं कि अगर अजीत पाल त्यागी को टिकट नहीं मिलता तो वो रालोद से प्रत्याशी हो सकते हैं, रालोद से भी प्रत्याशी हो सकते हैं अजीत पाल त्यागी जी। ये आप कह रहे हैं ना, ये आप कह रहे हैं। मुझे भी ये लग रहा है कि रालोद और समाजवादी पार्टी का गठबंधन मुरादनगर में भाजपा की रणनीति को बहुत गंभीरता के साथ में देख रहा है। उनको लगता है कि जदयू ने यहाँ पर टांग अड़ा दी है कि हमें सीट चाहिए। अब अगर भारतीय जनता पार्टी अजीत पाल त्यागी को ही दोबारा मैदान में लाती है तब समाजवादी पार्टी अपने पत्ते खोलेगी जातिगत आंकड़ों को लेकर के। और अगर यहाँ पर 1% भी कहीं कोई बदलाव होता है, ठीक है, तो भाजपा की गतिविधियों पर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से नजर रखे हुए है। और इस तरह से नजर रखे हुए है कि जब तक भाजपा शहर में अपनी दोनों सीटों पर पत्ते नहीं खोलेगी तब तक समाजवादी पार्टी भी अपने यहां से प्रत्याशी नहीं उतारेगी। ये कहना है फिलहाल हमारे रिपोर्टर जो बोल रहे हैं आयुष गंगवार जी का। तो निश्चित रूप से इन दोनों साथियों के साथ में जो अभी चर्चा हुई उस चर्चा में निकल करके यही आया कि गाजियाबाद में विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में सहे और मात का गेम चल रहा है। दोनों पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। 3 सीटों पर जहां पर समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। निश्चित रूप से भाजपा की सबसे पहले जो सूची आएगी उनमें इन 3 सीटों पर तो प्रत्याशी तय हो ही जाएंगे, लेकिन अगली जो 2 सीटें हैं उनमें पहले अपना प्रत्याशी कौन घोषित करता है ये देखेंगे हम 1-2 दिन में। और हम आपके साथ में लगातार चुनाव तक इस प्रकार की चर्चा करते रहेंगे। हम आपको बताते रहेंगे गाजियाबाद की गतिविधियों के बारे में, गाजियाबाद की राजनीतिक गतिविधियों के बारे में, गाजियाबाद में चुनाव को लेकर क्या चल रहा है उसके बारे में। आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ, हमें देखते रहिए, हमें सुनते रहिए। धन्यवाद।